नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आज जो मंत्र लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर दिन जो है आपने चर्चाएं सुनी होंगी। बड़े बड़े डिबेटों में भी जो है तांत्रिक लोगों पर, मांत्रिक लोगों पर, जो साधक हैं, जो संत हैं, उन पर प्रश्न उठता है कि अगर तंत्र मंत्र होते तो बॉर्डर पर क्यों नहीं जाते हैं, और तंत्र मंत्र हैं तो आप पाकिस्तान की सेना को क्यों परास्त नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं और मैं भी कई बार इन प्रश्नों को सुनता हूँ सबके मुंह से कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता है। ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है। लेकिन मित्रों, इनमें दिक्कत ये है कि ये एक ऐसे मंत्र हैं जिनकी साधना करना बड़ा कठिन होता है, और इसमें जो क्रियाएं हैं वो करना भी जो है आज के दौर में संभव नहीं होता है। इंसान इतना स्वार्थी और खुदगर्ज है कि कह नहीं सकते। हम जो है सभी जीवों पर दया करने की बात करते हैं, और देवी देवताओं के मंदिरों में होने वाली जो बलि है उसको जो है बंद करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुच्चड़खाने में जितने भी जीव कटते हैं इंसानों के पेट भरने के लिए, उस पे क्यों प्रतिबंध नहीं होता। हम देवी देवताओं के पास अगर कोई बलि देता है तो साल में देते होंगे या किसी विशेष पर्व पर दिया जाता है, लेकिन बुच्चड़ खाने में तो हजारों जानवरों को काट दिया जाता है। वहाँ बलि प्रथा बंद क्यों नहीं होती। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, इस पर जरूर मंथन करना चाहिए हर देशवासी को। मैं ये नहीं कहता कि देवताओं के पास बलि होनी चाहिए। अगर देवताओं के पास बलि होना बंद कर सकते हैं तो बुच्चड़ खानों में भी जो है जानवरों को मारना बंद करना चाहिए। अपने पेट भरने के लिए इंसान के लिए अन्न बनाया रखा है, पक्षियों के लिए जंगली फल बना रखे हैं, है ना। और सभी को भगवान ने चारे की व्यवस्था कर रखी है। पशु पक्षी चारे पर, जो जानवर हैं चारा खा करके अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे निरपराध पशुओं को क्यों मारा जाता है। क्या कभी इस बात पर किसी ने सोचा? नहीं सोचते हैं, तो सोचना चाहिए। तो इस प्रश्न का मतलब यहाँ पर ये है कि जो शत्रु सेना स्तंभन का जो मंत्र है, ये जो रक्त बीज काली है उसका मंत्र है, और बहुत ही खतरनाक मंत्र है। तो इस मंत्र की साधना जब की जाती है तो बलि देना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को कोई भी तांत्रिक साधक सिद्ध नहीं करता है, और ये प्रमाण दिखाने में कठिनाई होती है कि सेनाओं को स्तंभित नहीं किया जाता है। तो आज मैं इस मंत्र को देने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, और जो फौजी भाई हैं वो भी जो है इसका लाभ ले सकते हैं। मंत्र जो है पावरफुल है, लेकिन स्वयं सिद्ध नहीं है, क्योंकि इसको सिद्ध करना पड़ता है। तो क्या इसकी विधि है, चलिए जानते हैं। इस मंत्र को चैत की महीने की जो नवरात्रि आती है उसमें सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो देवी के मंदिर में जो है 51,000 बार इस मंत्र का जप किया जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तब इससे सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि 51,000 जप मंत्र छोटा है और आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जाप कर लेना है इसको। और जब शत्रु सेना के आक्रमण का भय हो तो 7 जोड़ा लौंग लेने हैं, 7 जोड़े लौंग, फूल वाले लौंग लेने हैं, और उनको 21 बार अभिमंत्रित करना है, ठीक है। और जहाँ से शत्रुओं की सेना आ रही है उस तरफ आपको फेंक देना है, या शत्रु सेना सामने हो तो आपको उधर फेंक देना है, ठीक है ना। तो जब आप इन 21 जोड़े लोगों को 21 बार अभिमंत्रित करके जो है आक्रमणकारियों की तरफ फेंक देंगे तो आप देखेंगे कि बड़े अद्भुत तरीके से शत्रु सेना स्तंभित हो जाएगी। शत्रुओं की जो सेना है वो आपके सामने हथियार पकड़ के स्टैचू की भांति खड़ी हो जाएगी। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, और वो एक स्टैचू की तरह, यानी कि एक मूर्ति की तरह, एक बुद्ध की तरह खड़ी हो जाएंगी। और सेना चाहे
तो ऐसे मौके पर जो है उनको आत्मसमर्पण करवा सकती है। तो इतना पावरफुल मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को जो है कालरात्रि के दिन सिद्ध किया जाता है और माँ दुर्गा के मंदिर में 9 दिन तक पूजा पाठ करनी है, जिस प्रकार से नवरात्रि पूजन होता है। और जब कालरात्रि आए तो इस मंत्र को 51,000 बार पढ़कर सिद्ध करना है। वैसे इसको शुरुआती नवरात्रि से जो है जाप शुरू कर देना है और उस दिन आपको कालरात्रि के दिन 51,000 इसका जाप करना है और अंत में बलि देनी पड़ती है। तो वो आप दें तो ये मंत्र निस्संदेह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप शत्रु सेना को भी स्तंभित कर सकते हैं। दूसरा मंत्र आता है कि कोई भी शत्रु सेना है वो सामने आ रही है तो उनके हथियारों को भी स्तंभित किया जा सकता है। वो बंदूक चलाएंगे लेकिन गोली नहीं निकल पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं क्यों नहीं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन करेगा कौन। आज तो सबको हलवा चाहिए बना बनाया, चाहे वो गाजर का हो, चाहे वो जो है किसी भी प्रकार का हो, चाहे सूजी का हो, है ना। तो ये है भाई, अब जो है कर्म करोगे तो फल मिलेगा और कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिल सकता। पर असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है और इसमें संशय नहीं कर सकते। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए जो है ढोंग आडंबर साबित करने के लिए ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, सब होता है। देखिए, एक मंदिर है भारतवर्ष में, बॉर्डर पे कहीं पे माँ दुर्गा का मंदिर है। आज भी उस मंदिर में अगर कोई भी प्रकार का अम्लेशन गिर जाता है तो वो विस्फोट नहीं कर पाता है। तो जब एक मंदिर में ऐसी शक्ति दिख सकती है तो क्या उस मंदिर में या उस देवी माता के मंदिर में मंत्र सिद्ध करने से इस चीज़ की सिद्धि अवश्य ही मिल सकती है। ये प्रमाण है हमारे लिए, है ना। तो चलिए मित्रों, ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलते रहेंगे। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस मंत्र का हो सके तो अवश्य जो है जाप करें, है ना, और अवश्य इसकी सिद्धि प्राप्त करें और आपको सिद्धि प्राप्त हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। वीडियो बड़ा है लेकिन देखें ज़रूर।